हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सानू कुमार फिर से नए ब्लॉग मुंगेर न्यूज़ रिपोर्टिंग आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज जो कहानी है वो एक फ़ौज की कहानी है। ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो सेना में काम करता था, सेना में अपना सेवा देता था। और फिर धीरे धीरे जो है समय ऐसा हुआ और वक्त ऐसा आया क्या कि वो व्यक्ति फिर अपने राह से भटक के वो चंबल के जंगल में बिहार में जा पहुंचता है और वहाँ पे एक मशहूर नाम से जाना जाता है। हालांकि उस पर फिल्म भी बनी है और इरफान खान जो है उस फिल्म में मतलब रोल किए हैं और अच्छा रोल किए थे। और उस समय का जो भी व्यक्ति अभी जो अब मतलब प्रेजेंट टाइम में है, जो उस समय की घटना को देखा और सुना, थोड़ा सा महसूस किया हो, तो उस तरह के लोग बोलते हैं कि हाँ, फिल्म हूबहू उस तरह से ही है जो उनके जीवन में ऐसा घटित हुआ था। तो हम आज बात करेंगे और बताएंगे। वो व्यक्ति जो है शुरू से बचपन से दौड़ने में तेज, गांव में उसके बराबर कोई नहीं दौड़ने वाला, गांव में भी उसको कोई टक्कर नहीं देता था, दौड़ में कोई उसको हरा भी नहीं सकता था, उसका कोई जवाब नहीं था, उससे किसी का तुलना नहीं था। और उसके बाद धीरे धीरे जो है वो नेशनल चैम्पियनशिप में भी शामिल हुआ। फिर बाघा दौड़ में भी उसने कई बार हाथ आजमाया और उसमें भी सफलता हासिल हुई। और यहाँ तक कि उसकी जो तुलना है वो मिल्खा सिंह से भी होने लगी थी। उस समय के बहुत फेमस रनर थे मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह से भी उसकी तुलना होती थी, कंपेरिजन की जाती थी। और आज जो कहानी आपको बताएंगे वो कहानी है पान सिंह तोमर की। पान सिंह तोमर जिस पे फिल्म बना है पान सिंह तोमर, इरफान खान रोल के आपको मैंने बताया, तो उस पे कहानी है पान सिंह तोमर फौज से फिर डकैत कैसे बनता है और चंबल के डाकू में बेशुमार डाकू में नाम कमाता है। उसका जन्म एमपी के मुरैना में हुआ था। एमपी मध्य प्रदेश स्टेट में एक मुरैना जगह है, वहाँ पे एक जगह है विदोसा, मुरैना के विदोसा गांव में उसका जन्म हुआ था। और जब जन्म हुआ तो उस समय से भी स्थिति थोड़ा ठीक ठाक नहीं था, मतलब गरीबी में चल रहा था। तकरीबन 2.5 बीघा उसके पास ज़मीन था जिसमें क्या कि उसके चाचा वगैरह का भी हिस्सा था। पान सिंह जो है वो बचपन से मतलब लड़ाकू स्वभाव का नहीं रहा, वो अपना इसलिए। और एक बात है क्या कि वहाँ का जो बेल्ट है उस गांव का, वहाँ के पास व्यक्ति के पास उस समय जो है 2 ही चीज़ हुआ करता था, या तो आप खेती करिए, आप किसान हैं, आपके पास खेत है तो आप खेती करिए, उससे आप अपना जीवन व्यतीत करिए, या फिर अन्यथा आप सेना में जाइए, सेना में आप वहाँ काम कर सकते हैं। तो पान सिंह तोमर भी जो है उसने खेत तो 2.5 बीघा ही था, उसमें भी हिस्सा था, तो वो गुजर बसर हो नहीं रहा था। तो उसने फैसला किया था क्या कि हाँ, हम जाएंगे, सेना में ही जाएंगे। और वहाँ के बहुत ऐसे युवा हैं जो क्या कि सेना में ही जाना पसंद करते हैं। तो सेना में वो गया, सेना में भी अच्छा नाम कमाया, सेना में भी वो बकायदा ट्रेनिंग लिया, वहाँ पे रहा, सीखा। और सेवा देते देते वो खेल कूद में भी वहाँ पे भी भाग लिया, वहाँ भी अच्छा खेला। तो वहीं पे एक व्यक्ति ने उनको आगे बढ़ने के लिए नसीहत दी थी क्या कि आप खेल कूद के लाइन में आगे बढ़ें। उसी वर्क करते करते सेना में जब थे तो उसके बाद जो है इन्होंने टोक्यो में गेम, एशियन गेम होता है बाघा दौड़ का, तो भारत के तरफ से इन्होंने रिप्रेजेंट भी किया था। और एक बात ये भी था क्या कि इनके बारे में क्या कि जब ये टोक्यो में गए थे तो उस समय अच्छा खासा दावेदार थे ये क्या कि हाँ, पान सिंह जो है इस एशियन गेम में जो है हिस्सा लिया है तो रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो गोल्ड जीतेगा। तो ऐसा भी मतलब इसके वजह दावेदार था। लेकिन होता क्या है कि ये बचपन से जब ये दौड़ता था, ये दौड़ लगाता था, तो ये पैर में शूज़ नहीं पहनता था। स्प्रिंटर वाला शूज़ आता है रनिंग के लिए, स्प्रिंटर जैसा रहेगा, तो वो शूज़ नहीं पहनता था, वो खाली पैर ही दौड़ने का उसका आदत बना हुआ था। लेकिन उस गेम में उसको शूज़ पहनना पड़ता है और कहते हैं कि शूज़ के वजह से ही वो दौड़ने में काम सफल नहीं हो पाया। और फिर वहाँ से वो
हार के आया था, मतलब वहाँ पे उसको मिला नहीं था कुछ। और फिर 1949 में जो है ये सेना में ज्वाइन किया। 1949 में सेना में ज्वाइन किया था। उसके बाद ये सब इसके साथ में हुआ। 1949 में ज्वाइन करने के बाद जो है 1979 में ही समय से पहले ही रिटायरमेंट ले लेते हैं और इस्तीफ़ा दे देते हैं अपने कामों को। और अब सोचते हैं क्या कि जो भी करना है गांव में ही रह के करेंगे और गांव में ही करना है। और ये गांव आते हैं, गांव में ये अपना काम वाम करते हैं। और इनका जो 2.5 बीघा ज़मीन था, इनके चाचा ने, वहाँ के एक बाहुबली व्यक्ति थे, बाबू सिंह था, तो वो बाबू सिंह को जो है उनके चाचा जो है ज़मीन अपना हिस्से का भी और पान सिंह तोमर के भी हिस्से का उनको दे दिए थे। तो वो उसके गिरफ्त में था। तो अब पान सिंह को वो ज़मीन चाहिए था। तो उसका कहना था क्या कि पान सिंह अपना पैसा दे दे और अपना ज़मीन ले जाए। तो पान सिंह तोमर जो है इस बात पे भी राज़ी हो गया था क्या कि ठीक है, हम पैसा देकर के अपनी ज़मीन लेंगे। लेकिन कहते हैं कि जब उसको दिया गया था, हाँ, जब वो बाहुबली जो थे उसको जब दिया गया था ये ज़मीन, तो उसके साथ में उसका भाई भी था जंडेल सिंह। जंडेल सिंह भी इसमें शामिल था, उसका भाई, और उसी के पास एक गिरवी रखा हुआ था। तो वो पैसा दे करके अपना ज़मीन वो लेना चाह रहा था। तो वो कोई लड़ाई झगड़ा, केस मुकदमा ये सब में नहीं पड़ना चाहता था, वो बातों से काम करना चाहता था पान सिंह तोमर। तो फिर कहते हैं कि पैसा लेने के बाद भी वो बाहुबली जो थे वो उन्होंने उनका ज़मीन वापस नहीं किया। तो ज़मीन वापस न करने के बाद एक दिन होता क्या है, क्या कि कलेक्टर के पास भी ये बात पहुंचता है। कलेक्टर भी बोलते हैं क्या कि ठीक है, हम पंचायत बिठाते हैं। तो उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ था। तो एक समय था क्या कि पान सिंह तोमर घर में अब मौजूद नहीं थे, वो बाहर थे। तो उनकी माँ घर में थी। कुछ लोग उनके पीछे से आते हैं उनके गैर मौजूदगी में और उनके माँ के साथ मारपीट करते हैं और बंदूक के बट से मारा गया था। तो फिर बाद में जब पान सिंह तोमर आता है तो उसकी माँ बोलती है क्या कि तुम बचपन में ही मर गया होता तो ठीक होता, आज ये दिन न देखना पड़ता, इस तरह से बोलती है। तो पान सिंह तोमर जो है कसम उसी समय खाता है क्या कि आज कल उसकी माँ ही बोलती है क्या कि वो अगर तू मेरा बेटा है तो वो कल का सूरज ना देख सके, ऐसा वो कसम देती है। तो वो पान सिंह तोमर घर से निकलता है और अपने भतीजे और भाई के साथ जो मिल कर के जाता है और उस बाहुबली को जो है भाई भतीजा जाता है और उस बाहुबली को मारता है। फिर उसके भाई जंडेल सिंह को मारता है और मारने के बाद तब ये जब से भागता है तो ये भाग करके चंबल के जंगल में पहुंचता है और वहाँ पे अपने चाचा और भतीजे भाई के साथ में मिल करके ये गैंग बनाता है। और गैंग में धीरे धीरे इसके पास हालांकि हर काम शुरू कर चुका था, जैसे मर्डर करना, किडनैपिंग करना, वसूली करना, डकैती, इन सारे कामों को वो अंजाम देता रहता था। और धीरे धीरे उसके गैंग में भी लोग शामिल होते चले गए और देखते देखते जो है बहुत अच्छा नाम हो गया, पान सिंह तोमर फेमस हो गया। हालांकि एक बात ये भी कहा जाता है कि पान सिंह तोमर जब गांव में किसी गांव में घुसता था तो वो एक अपने साथ में एक माइक रखता था और उस पर ऐलान करता था। हालांकि उसका ऐलान करने का शौक़ था, शौकिया मिजाज था। तो उसका शौक़ था क्या कि हाँ, वो बोलता था उस अंदाज में क्या कि मैं पान सिंह तोमर, इस तरह से बोलता था। तो फिर 2-3 लाइन और भी वो बोलता था। तो उसके बाद जो है धीरे धीरे उसका नाम अच्छा खासा फेमस होता चला गया, बिहार के जंगल में प्रचलित नाम होने लगा। पुलिस से भी, यहाँ तक कि डाकू तो डाकू एक बार कहते हैं क्या कि फूलन देवी और उसके साथ में एक व्यक्ति और भी थे, मलखान सिंह और फूलन देवी भी जो थे उस समय डकैत चंबल में, कहते हैं क्या कि वो भी उनसे कभी कभी खौफ खाते थे, डरते थे पान सिंह से। तो हालांकि सिर्फ वही नहीं, यहाँ तक कि पुलिस भी उनसे खौफ खाती थी, एक समय ऐसा था। तो और आपको बता दें कि चंबल का जो ये जंगल है, ये बिहार का जंगल है, ये 3 स्टेट में फैला हुआ है। आपको यूपी, एमपी और फिर तमिलनाडु, ये तीनों राज्य को ये मिलाता है। और उस रास्ते में जितने भी गांव शहर जो भी आता है उस रास्ते से होते हुए गुजरता है। इतना बड़ा एरिया में फैला हुआ ये जंगल है। एक समय
ऐसा होता है क्या कि पुलिस भी इसलिए सोचती थी क्या कि पान सिंह तोमर कोई आम आदमी है नहीं, सेना में काम किया हुआ व्यक्ति है, फौज में रहा व्यक्ति है, उसके पास हर तरह का कला पहले से ही मौजूद है, हर तरह का ट्रेनिंग वो पहले से लिया हुआ है। लेकिन पुलिस मुठभेड़ में एक बार होता क्या है क्या कि पान सिंह तोमर का जो भाई था उसका मौत हो जाता है। भाई के मौत होने के बाद जो है पान सिंह तोमर को ये शक होता है क्या कि गांव के ही कोई व्यक्ति जो है वो पुलिस को जो है मुखबिरी कर दिया है। तो वो शक में वो जाता है, गांव के 6 लोगों को उस समय वो मारता है। गांव के 6 लोगों को मारने के बाद जो है उसके बाद और मारता है शक के आधार पे, सस्पिशन में। और मारने के बाद जब वो फिर से चंबल में आता है तो उस समय मुख्यमंत्री एमपी के थे अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे एमपी के। वो तब एक्शन में आते हैं और उन्होंने आदेश दिया था क्या कि उनको पकड़ने के लिए। तब मुरैना पुलिस और भिंड की पुलिस, ये जो मतलब भिंड पुलिस इसलिए कि वो जो बाहुबली जिसको मारा था वो और उसका भाई जंडेल सिंह वो भिंड का ही रहने वाला था। एक व्यक्ति को किडनैप करता है और जिस व्यक्ति को उसने किडनैप किया उस व्यक्ति को बाद में बहुत पहले किडनैप किया था, जिसमें वो किडनैपिंग करता था ये सारी चीज़ों होने से पहले। और किडनैपिंग किया था तो वही व्यक्ति आके बोला था क्या कि जब हमको पान सिंह किडनैप किया था तो उस समय वहाँ पे हाईवे और ट्रक वगैरह का आवाज़ आ रहा था। हालांकि उसके गार्जियन से पैसे लेकर उसे छोड़ दिया गया था। तो उसके बाद जो छोड़ दिया था पान सिंह तोमर, उसके बाद वो मुखबिरी किया पुलिस का और उसके बाद वो पुलिस को तब पहला क्लू मिला था क्या कि हाँ पान सिंह तोमर कब क्या करता है, कहाँ जाता है, किस गांव में जाता है, कहाँ ठहरता है, इन सारे चीज़ों को वो नज़र में जीरो इन किया। उस गांव में पुलिस गए, उस गांव का जीरो इन किया गया पुलिस के द्वारा। उसके बाद पुलिस चारों तरफ से उस गांव को घेरती है और पान सिंह तोमर जो है किसी छत पे मतलब किसी घर में मौजूद थे, लेकिन ये नहीं पता गया कि वो किस घर में मौजूद है। तो कुछ पुलिस वाले जो छत पे भी जाते हैं, लेकिन ऐसा होता है क्या कि नीचे में जो पुलिस वाला है उसको ये नहीं पता होता है क्या कि जो अगला पुलिस वाला है वो किस छत पे है। छत पे है इतना पता है लेकिन किस छत पे है पता नहीं। फायरिंग करने का कोई अगर फायरिंग भी करता है तो हो सकता है क्या कि उसके गैंग के लोग मरे या फिर पुलिस वाला ही मर जाए, तो इसलिए भी फायरिंग नहीं होता है, लेकिन उधर से पूरा फायरिंग होता है। तो उस समय डीएसपी थे वहाँ के जो इस काम को हाथ में लिए थे, उनका नाम था चौहान करके कुछ था। तो वो आदेश दिए और उसका बोले कि जब उनका गोली हथियार ख़त्म हो जाएगा तब हम कुछ करेंगे। और एक और बात है कि उस समय पुलिस के पास जो है 2 ही तरह के हथियार हुआ करते थे। एक एसएलआर होता था और एसएलआर है क्या कि वही एक हथियार था उस समय जो क्या कि ऑटोमेटिक हुआ, तो बहुत सारा आ गया, लेकिन उस समय पुलिस के पास वही था एसएलआर था। और एक 303 राइफल था। तो 303 राइफल तो वो बार बार कॉक करना पड़ता है, बार बार लगाना पड़ता। तो 2 ही तरह का हथियार था और उसके पास अलग तरह के हथियार थे, तो इसलिए भी पुलिस उससे मुठभेड़ नहीं कर पाई थी। उसके बाद पुलिस के पास टोटल जो है 30 हथियार थे। और आपको बता दें क्या कि पुलिस जब गया था वहाँ पे तो पुलिस को सरकार के द्वारा आदेश दिया गया था क्या कि पान सिंह तोमर अगर 10 लोग हैं तो आप 10 गुना पुलिस लेके जाए। अगर पुलिस उसके पास 10 है तो आप 100 जाए, उसके पास 18 है तो आप 180 जाए, इस हिसाब से गया था। 18 ही उसके पास था, मतलब जो भी उसका गैंग का लोग था 18 लोग था उस गांव में, और पुलिस को 180 पुलिस लेके जाना था। लेकिन सोचिए क्या कि उस समय मुरैना और भिंड के पुलिस को मिला करके भी 180 पुलिस वाले नहीं पूरे थे, मुश्किल से भी 120-130 पुलिस वाले हुए थे, जिसमें क्या कि 30 हथियार ही उनके पास अवेलेबल था। उसके बाद जब वहाँ पे मुठभेड़ होता है, गोलीबारी होती है, तो गोलीबारी होने के बाद पान सिंह तोमर कुछ देर के बाद ठहर जाते हैं। हालांकि उस बीच में पुलिस वाला भी कभी कभी बीच में करता था गोलीबारी, अगर छठे की दिखता था। तो उस तकरीबन 9 घंटे तक ऑपरेशन चलता रहा, गोलीबारी होती रही। तब और ये रात का समय था। सुबह का जब समय होता है तो सुबह के समय जो है गोलीबारी जब बंद हुआ तब सुबह के समय में पुलिस वाला जो है वो सुबह का इंतजार करता है कि सुबह में कुछ दिखेगा। रात के समय में उतना कुछ दिख नहीं रहा था। और तब पुलिस वाला जब पता करता है, जाके देखता है
तो वहाँ पे बहुत सारा लाश वाश पड़ा हुआ था, लेकिन पुलिस वाला ये कन्फर्म नहीं था कि इसमें से पान सिंह तोमर का कौन है। लेकिन इतना पता था कि पान सिंह तोमर का हाइट 6 फुट 5 इंच है और उससे थोड़ा ज़्यादा ही है। लेकिन पान सिंह तोमर के बारे में कोई सटीक नहीं पता है कि पान सिंह तोमर है, का चेहरा से कोई नहीं जानता था। तो वहाँ जो भी लोग मरा उसे मुखबरी करने वाला व्यक्ति भी आया, और जो लोग वहाँ पे गांव के मौजूद थे वो भी देखे, तो उन्होंने शिनाख्त किया और उन्होंने बताया कि हाँ पान सिंह तोमर ये है। और पुलिस हालांकि उस पर शक कर रही थी क्योंकि सब जितना भी लाश था वहाँ पे सबसे ज़्यादा लंबा वही था। तो पान सिंह तोमर उस मुठभेड़ में मारा जाता है, और पुलिस को बाद में ये मालूम पड़ता है क्या कि पान सिंह तोमर जो है अपने भतीजे को भी बोलता है जाने के लिए उस घर में आने के लिए। कब बोलता है? जब पान सिंह तोमर को गोली लगता है तो वो धीमे आवाज़ में वही माइक के द्वारा जो है वो पानी मांगता है। तो उसका भतीजा जो है आने से मना करता है क्या कि हम भी वहाँ आएंगे तो हम भी मारे जाएंगे, तो वो नहीं आता है। कहते हैं क्या कि भी एक जो है वहाँ पे पानी पिलाने के लिए उसको जाने लगा था, क्योंकि पान सिंह तोमर ने अपने जात को लेकर के ये डाला कि वो शुरू में जब आर्मी में ज्वाइन किया था तो उस समय भी वो जो है राजपूत राइफल्स में था, राजपूताना राइफल्स में था। और उसके बाद उन्होंने जात को लेकर के उस समय गोली लगने के बाद एक बात बोला था क्या कि अगर इसमें से कोई भी अगर राजपूत है यहाँ तो वो हमको पानी पिलाए। तो एक पुलिस वाला जो राजपूत था वो उसको पानी पिलाने के लिए जा रहा था, लेकिन उसको एसपी जो उसका एसएसपी जो था वो डांट करके उसको मना करता है और बोलता है क्या कि पुलिस वाला कोई जात वगैरह नहीं होता है, ना कोई धर्म होता है, तुम्हारा जो काम है उस काम पे ध्यान दो। तो वो उसका पैर पे पीछे हो जाता है। और उसके बाद पान सिंह तोमर का मौत होता है। हालांकि वो बचा नहीं, तो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं हुई, मुठभेड़ में मारा गया। और कहानी यहीं पे समाप्त होता है। बाद में किसको थैंक्स, धन्यवाद।